भारत का इतिहास एक अद्वितीय दृष्टि से भरा हुआ है, जिसने हमें एक नई दिशा दिखाई है। यह कहानी है एक व्यक्ति की, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से एक साम्राज्य खड़ा किया। यह कहानी है धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने 1957 में मुंबई में एक छोटे से धागा व्यापार से शुरुआत की। उनका सपना था भारत की सबसे बड़ी कंपनी स्थापित करना। उनकी यात्रा का पहला बड़ा मील का पत्थर 1977 में आया, जब रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आईपीओ इतिहास रचता है। यह न केवल एक वित्तीय सफलता थी, बल्कि यह भारतीयों के लिए धन सृजन की एक नई परंपरा की शुरुआत थी। इस आईपीओ के प्रति लोगों का उत्साह इतना था कि यह 7 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। यह एक संकेत था कि भारत के लोग बड़े सपनों के लिए तैयार हैं। 1980 से 1991 में तक रिलायंस ने पीछे की ओर इंटीग्रेशन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। 1980-82 में रिलायंस ने पटालगंगा में अपनी पहली पेट्रोकेमिकल और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट स्थापित किया। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि यह एक संकल्प था, एक वादा था कि हम आगे बढ़ेंगे और भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। 1951 में जब रिलायंस ने हजीरा प्लांट की स्थापना की, तो यह दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत पॉलिएस्टर उत्पादकों में से एक बनने की नींव रखी। यह केवल एक उद्योग की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक राष्ट्र की कहानी थी जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। 2000 के दशक में रिलायंस ने वैश्विक ऊर्जा और रिफाइनिंग मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2000 में रिलायंस ने दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासरूट रिफाइनरी जामनगर पेट्रोकेमिकल और एकीकृत रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की। यह केवल एक उद्योग की सफलता नहीं थी, बल्कि यह भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता का प्रतीक था। 2002 में रिलायंस ने सूचना और संचार व्यवसाय में प्रवेश किया और मोबाइल टेलीफोनी में एक क्रांति ला दी। यह एक नया युग था, जहां हर भारतीय के हाथ में एक मोबाइल फोन था और संचार की सीमाएं टूट गई थीं। रिलायंस ने 2006 में खुदरा क्षेत्र में प्रवेश किया और केवल 8 वर्षों में सबसे बड़े खुदरा विक्रेता के रूप में उभरा। यह केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि यह भारतीय उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब था। 2009 में जब रिलायंस ने अपने KG-D6 ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन का उत्पादन शुरू किया, तो यह दुनिया के सबसे तेज ग्रीनफील्ड डीप वाटर विकास परियोजना के रूप में जाना गया। यह एक उपलब्धि थी जो दिखाती थी कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 2010 में रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसने लाखों भारतीयों के जीवन को बदलने की यात्रा शुरू की। यह केवल एक संगठन नहीं था, बल्कि यह एक विचार था, एक दृष्टि थी कि हम अपने समाज की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। 2016 में रिलायंस ने जियो की वाणिज्यिक सेवाओं की शुरुआत की और भारत को मोबाइल डेटा खपत में पहले स्थान पर ला दिया। यह एक डिजिटल क्रांति थी, जिसने हर भारतीय को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया। 2020 में रिलायंस ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने मुंबई में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल स्थापित किया और जामनगर रिफाइनरी ने चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया। यह केवल एक कंपनी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक राष्ट्र की कहानी थी जो एकजुट होकर संकट का सामना कर रहा था। रिलायंस ने 2021 में अपने नेट जीरो कार्बन लक्ष्य की घोषणा की और 2022 में जियो ट्रू 5G की शुरुआत की। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने का एक प्रयास था। आज जब हम रिलायंस की यात्रा को देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि यह केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टि है। यह एक ऐसा सपना है जिसमें हर भारतीय की भागीदारी है। धीरूभाई अंबानी की यह अद्वितीय दृष्टि आज भी हमें प्रेरित करती है और यह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। रिलायंस की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह याद दिलाती है कि हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची होनी चाहिए और हमारा समर्पण गहरा होना चाहिए। यही है रिलायंस का असली सार और यही है भारत का असली सपना।